105 to 140 में दोनों है, ये पी वेव सेटल डाउन भी है और ये, तो यहां पे इस रीजन में कोई भी सिस्मिक स्टेशन होगा, ही कांट से दैट अदर रीजन हैज व्हाट. सो विच रीजन कैन नॉट डिटेक्ट एनी अर्थक्वेक काइंड ऑफ आइडिया. 105 to 140 degree because it has also P wave settles on, it has also understood, but 140 to 180 only P wave will be detected. Understood? Clear? और यहां से यहां तक तो P wave 0 to 105 degree you can detect P wave, S wave as well. Clear? समझ में आ चुका है? So it is an S wave. ये कौन सा वेव दिख रहा है आपको? ये इसका वाइब्रेशन कैसा हो रहा है? पी वेव्स में क्या देखा था आपने? Along the direction, vibration of the particle is along the direction of the wave, and in the S wave में perpendicular to the direction of the wave. यहाँ पे कैसा वाइब्रेशन हो रहा है? किसी एक पार्टिकल को पकड़ लें, ब्लू कलर जो दिखाया जा रहा है, and it can be elliptical also. इसका मतलब पहले बिल्डिंग को क्या करेगा? ये सरफेस वेव है, पहले बिल्डिंग को इधर ले जाएगा, फिर इधर ले जाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा. इतने में बिल्डिंग राम नाम. समझ में आ रहा है? दिस इज द मोस्ट डिजास्ट्रस वेव ऑन द सरफेस. तो हम लोगों ने कौन सा देखा? बॉडी वेव्स, द वेव्स, सिस्मिक वेव्स विच आर ट्रेवलिंग विद इन द अर्थ बॉडी. I said surface wave. There are the two wave, R wave, that is known as Rayleigh wave, and L wave, it is known as what? Love wave. Surface, and these waves are only moving on the surface, therefore it is known as, and body waves are moving interior of the earth. Clear? Rayleigh wave कैसे वाइब्रेट करता है? वाइब्रेशन इज व्हाट? सर्कुलर और एलिप्टिकल. इससे बिल्डिंग का क्या होगा? पानी की तरह नहीं, मतलब बिल्डिंग कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए तो उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन. लिक्विफैक्शन, लिक्वी नहीं बोला मैं, लिक्वी का मतलब लिक्विड, लिक्विड, इसका मतलब बिल्डिंग कोलैप्स. सो इट इज नोन एज द मोस्ट डिजास्ट्रस सिस्मिक वेव ऑन द अर्थ सरफेस. कुछ बुक इसको ये सेकंड कर देते हैं, सेकंड मोस्ट. ध्यान में रखिएगा, इट इज द मोस्ट डिजास्ट्रस रेले वेव. अंडरस्टूड इट? रेले वेव इज व्हाट? वाइब्रेशन इज सर्कुलर. क्लियर? ये कौन सा वेव है? P wave. It is in the direction of the wave vibration. ये कौन सा है? S wave, perpendicular to the direction of the wave. ये क्या है? मतलब बिल्डिंग को हर तरीके से हिला देना. रेले वेव, सर्कुलर.
और ये है सबसे खतरनाक, सेकेंड मोस्ट डिजास्टर्स। कैसे दिख रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है? साइड बाय साइड, ऊपर नीचे। मतलब लव वेव, आप शादी करते हो, बाद में आप पत्नी का भी सुनते हो और माँ बाप का भी सुनते हो, ऊपर नीचे भी होते हो, साइड बाय साइड भी होते हो। अंडरस्टूड? तो इधर इधर भी करोगे। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट डिजास्टर्स वेव, साइड बाय साइड, अप एंड डाउन। इट इज एन व्हाट आई सेड दैट साइड बाय साइड and up and down. It is the second most disastrous wave on the Earth's surface. Clear? Is it clear? So we have seen seismic waves, body waves and surface waves. Body waves में P and S waves, surface waves R and L waves. Clear? और क्या क्या होता है? ग्राउंड मोशन करता है, अब तो समझ में आ गया। लैंडस्लाइड होगा, इफ देयर इज एन ऑन द अर्थ सरफेस द लैंड स्टार्टेड ड्यू टू अर्थक्वेक ट्रेमलिंग एंड देन स्टार्टेड लैंडस्लाइड। क्लियर? और आपको लैंडस्लाइड जो मॉर्फोलॉजी में होता है उसको, उसमें मैं बताता हूँ इसमें, और जिनका हो चुका है उनका हो चुका है, नहीं हुआ होगा वो लेटर ऑन। लिक्विफैक्शन समझ में आ गया, बिल्डिंग विल कोलैप्स। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, रोड टूट कर परमानेंटली, यदि रेलवे ट्रैक ऐसे बना हुआ, ये पोर्शन इधर आ गया और ये पोर्शन, फिर आप इसको तोड़ के ऐसे लेकर आओगे, नहीं होगा ना। सो इट इज एन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर शॉक्स विल बी देयर एंड दीज आर स्मॉल अर्थक्वेक दैट फॉलो द मेन शॉक्स एंड देयर विल बी सुनामी। और जो जरूरी है वो देखो, सैटर्ड ऑफ बिल्डिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड लॉस ऑफ क्लियर। It is considered as an liquefaction. Now, if I say that Earth, should we make buildings near to the river? Should we make building near to the rivers? No. The reason behind, the river is like this, और यहाँ पर इसके वजह से water table will be high. And there is a sedimentary rock. There is what I said that layers होते हैं, और ये कभी भी कैसा लगेगा, ये lubricants, जब earthquake आएगा तो सबसे ज्यादा ये हिलेगा। और हम लोग यहाँ पर खिड़की बनाकर बालकोनी में खड़े होकर रिवर का मजा लेते रहते हैं, है ना। एंड द होल मुखर्जी नगर, इट इज नियर बाय यमुना, and near 1.5 kilometer, at least 1.5 kilometer it should be away from rivers. Understood? इसीलिए यदि मुखर्जी नगर डेवलप हुआ है तो एक्चुअली डीएम हैज नॉट गिवन द ऑथराइजेशन, और वहां पे आप बहुत ज्यादा बिल्डिंग भी नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन हो रहा है तो जितना लोगों को पता है, नहीं भी पता है, सब पता है, लेकिन एक्चुअल में रियल में द हेड जो देखा जाएगा ना, वहां पे ऑथराइजेशन नहीं है। जब कुछ हो जाएगा तो इट हैज बीन सेड दैट, फिर पुरानी स्टोरी आएगी, इट हैज नॉट बीन। द होल, द वर्ल्ड नंबर 1 हब ऑफ कोचिंग सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पर लाखों बच्चे हैं वहां पर। हिंदी मीडियम इज मोर इन नंबर, इंग्लिश इज ऑल्सो देयर। समझ में आ गया? सो बिकॉज इट इज ना, इसीलिए मैं बोलता हूं सेडिमेंट्री रॉक्स आर व्हाट इज ना, और यदि उसमें पानी आ जाए तो इट इज इजिली लुब्रिकेंट। यस, जो अरावली वाले, अरावली रीच के पास है, वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, वो सेफ है, वो हार्ड रॉक है। क्लियर? सो वी हैव सीन दिस, नाउ वी आर गोइंग टू सी अर्थक्वेक इन
कौन कौन थक गया? कोई बोलेगा ही नहीं, और एक दो होंगे जो बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, कोई थक गया है क्या? नहीं ना? So I said that earthquake, and I have talked about this is what between Greater Himalaya and Middle Himalayas. What is there? Main central thrust. You remember? आपके नोट्स में है, ये फिगर बना हुआ है. Between Greater Himalaya and Middle Himalayas, you can see your notes. And between Middle Himalayas and Shivalik, what is there? Main boundary fault you must be knowing. And between Shivalik and Indo-Gangetic plain, there is a what? Himalayan front fault. Yes? Able to locate? These are what? It is making this zone to be seismic zone 4 and 5. Understood? The faults are what? It can be any time 4, it can be any time 5. यदि हो सकता है, depends upon कितना force लगा at that time. Is it clear? Got it? Thereafter I said, यहाँ पर there is an thereafter from Delhi to Haridwar, and there is a Delhi Haridwar ridge. Which one I said that? And it can be, जितने भी रीज हैं, रीज का मतलब अंदर में है, और it is can be what is an make what is an more force, और ऐसे रीज है, it is an extension of Aravalli. तो ये पोर्शन को ज्यादा चोट लगेगा ना. यदि मैं सोचो कि मैं ऐसे जा रहा हूं, यहां पे रॉड लेके जा रहा हूं, भीड़ से टकराऊंगा, तो मेरे इसी पेट में ज्यादा चोट लगेगा. Yes or no? Getting my point? So this will fill seismic zone 4. तो पूरा ये रीजन सिस्मिक जोन 4 and 5 and हिमालय एंड देन फूटहिल्स ऑफ बिहार, यूपी, ये सारा सिस्मिक जोन. Which one I said that? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, their foothills are what? Seismic zone 4. And then this is an Indo-Gangetic plain. और Indo-Gangetic plain को क्या बोलते हैं? Seismic zone 3, जहां पे sedimentary rocks होगा, deposition of sediments. तो पहले एक बार ड्यूरिंग सिस्मिक जोन 4 and 5, और सबसे ज्यादा यदि हिमालयन फॉर्मेशन आप जाने होंगे, स्लैम सेटिंग ऑफ द डोर फिनोमेना, तो सबसे ज्यादा फोर्स अभी यही लग रहा है. तो दैट विल बी सिस्मिक जोन 5 एंड हियर इट विल बी सिस्मिक जोन 4 and 5. और पैरेलल टू शिवालिक रेंज, सॉरी शिवालिक रेंज फुटहिल्स ऑफ इट विल बी व्हाट? क्या होगा? सिस्मिक जोन 4. अंडरस्टूड इट? समझ में आ गया? और प्लेन एरिया विल बी सिस्मिक जोन 3. ये तो आपको सिस्मिक जोन 3 को छोड़ दें. अब हम लोग देखने जाते हैं सिस्मिक जोन 2 या सिस्मिक जोन 1. 1 के लिए तो बोला जाता है कोई फील ही नहीं करता है, तो सिस्मिक जोन 2 देखते हैं. ये क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, दंडकारण्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु प्लेट्यू. विच आर द वी हैव सीन? छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, सदर्न कर्नाटका and Tamil Nadu. Which are it is? Plateau. These are seismic zone 2. These are what? Somebody feels earthquake. This is, I said, that Bagelkhand Plateau, Bundelkhand Plateau, and this is the Madhya Bharat Pathar. This is Malwa Plateau. Which plateau I said that? Bagelkhand, Bundelkhand, Madhya Bharat, and there is a Malwa Plateau, and यहाँ पे Amarkantak Plateau. And this is, I said, that Aravalli itself, the stronger body. So it is considered as seismic zone 2. Which are the seismic zone 2? छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र प्लेट्यू, ईस्टर्न पार्ट, तेलंगाना, रायलसीमा, सदर्न कर्नाटका, तमिलनाडु. These are which? 2. और उसके बाद जो बच गए वो क्या हो गए?
3. Understood? जहां पे प्लेन एरिया, कोस्टल रीजन्स. लेट अस कम. आई सेड दैट, ये आइडिया हो गया आपको. यहां पे आते हैं. यहां पर आई सेड एक फैजपुर रीज है. कौन सा? यूपी में. एंड इफ आई से दैट यहां पर इन द बिहार में मुंगेर, सहरसा, दरभंगा रीज. आपके नोट्स में सब होगा. MSDR, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा रीज. तो जब ये टकराएंगे तो ये पोर्शन ज्यादा फिल करेगा. यस और नॉट? 1934 में बिहार, इसीलिए आप यहां पे देखे होंगे. और ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है एक्स्ट्रा, आपको ये रीजन एक्स्ट्रा दिखा रहा है. यस और नॉट? क्लियर? एंड देयर आफ्टर आई सेड दैट यहां पर देयर इज एन मालदा फॉल्ट. विच फॉल्ट? मालदा फॉल्ट इन द वेस्ट बंगाल. जो भी फॉल्ट रीजन है वो डिस्प्लेस कर सकता है. क्रैक रीजन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज फॉल्ट. एंड दीज आर, चाहे वो जोन 1, जोन 2 कहीं भी हो, जब कभी वो फॉल्ट रीजन डिस्प्लेस हो गया, इट कैन कन्वर्ट इनटू 4 and 5. इट कैन कन्वर्ट इनटू 4 and 5. ये आपका क्या है? आसाम गैप. विच गैप? एंड यहां पर नागा फॉल्ट. इट इज आसाम गैप. इट इज आसाम गैप एंड इट इज विच वन? और ये आपका क्या था? मालदा फॉल्ट. और यहां पर आपको पता है दामोदर रिवर इज ए दामोदर फॉल्ट. सो विच आर द फॉल्ट वी हैव सीन? मालदा, आसाम, नागा फॉल्ट एंड दामोदर फॉल्ट. अंडरस्टूड? और उससे पहले रीज में हमने कौन सा देखा? दिल्ली, हरिद्वार रीज. देन आई सेड दैट फैजपुर. देन आफ्टर आई सेड यस मुंगेर, सहरसा, दरभंगा रीज. ये कौन सा फॉल्ट है? नर्मदा फॉल्ट. दिस इज आई सेड दैट तापी. नर्मदा फॉल्ट. अंडरस्टूड? नर्मदा फॉल्ट एंड नर्मदा रिवर एंड तापी फॉल्ट. They can convert any time into zone 4 and zone 5. These are in the fault. क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये टूटे हुए जगह अपने यहाँ पे प्लेट ऐसे मूव कर रहा है. सपोज करो ये पोर्शन क्या है? फॉल्ट है, क्रैक है. अब ये ऐसे चढ़ाया तो ये रुक जाएगा और ये मूव कर जाएगा. तो ये फॉल्ट रीजन, क्रैक रीजन क्या हो जाएंगे? दे कीप ऑन मूविंग एंड इसकी वजह से देयर विल बी मोर ऑफ फॉल्ट. देयर आफ्टर देयर इज एन वर्धा फॉल्ट. यहां पर देयर इज एन विच फॉल्ट? वर्धा फॉल्ट. Understood? Which are Narmada, Tapi and Varda. और यहां पर देखेंगे there is a what? Godavari fault. Which fault? और this is what? Mahanadi fault. Which it is said that? So which are the fault till now? Malda, Assam gap, Naga fault.